जो मौसम की फोरकास्ट थी उस वक्त ये बात आई कि हम्बन टोटा लेकर जा सकते हैं, वो मुझे लगा अच्छा मूव था। ये बातें छोड़ के अब हम ये बात करेंगे कि यार जीतेगा कौन, वो इंडिया जीतेगा या वो पाकिस्तान जीतेगा। और अगर कोई ये उम्मीद कर रहा था या कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि एशिया कप पूरा पाकिस्तान में होगा, वो आप और हम जानते हैं कि वो हमारे और आपके हाथ में है नहीं है। कभी कभी क्या होता है, रिश्ता बन रहा होता है, फिर एक चिंगारी लगा दो तो बनता बनता बिगड़ भी जाता है। मुझे लगता है कि ये तो फैक्ट है कि सितंबर श्रीलंका में क्रिकेट बड़ी मुश्किल होती है, बट ये भी हकीकत है कि अगर आप दुबई ले जाते तो 50 ओवर की क्रिकेट हो सकता है कि चारों टीमें कंफर्टेबल ना होती। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर मेरी सोच हो तो मैं भी सोचूं यार इतनी गर्मी में वर्ल्ड कप से ठीक पहले अगर आपके प्लेयर एग्जॉस्ट हो जाएं या किसी को चोट लग जाए, आई डोंट नो, श्रीलंका एक ऑप्शन थी। हाँ, जो मौसम की फोरकास्ट थी उस वक्त ये बात आई कि हम्बन टोटा लेकर जा सकते हैं, वो मुझे लगा अच्छा मूव था। फिर अचानक से पता चला कि हम्बन टोटा नहीं, कोलंबो। अब फिर वो कहते हैं ना कि बेस्ट चीज़ क्या होती है, कुदरत जो करती है वही अच्छा करती है। मैच कल है इंडिया पाकिस्तान का, आज आप कोलंबो का मौसम देखिए, धूप निकली हुई है, तो हो सकता है कि जी मैच पूरा हो ही जाए। हम और आप ऐसे लड़ते रहे कि ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, बारिश पे तो किसी का कंट्रोल है नहीं, बट फॉर्चुनेटली अब हम वहाँ पर पहुँच गए। दोनों टीमें या दोनों फैंस या दोनों मीडिया, जब ये बातें छोड़ के अब हम ये बात करेंगे कि यार जीतेगा कौन, वो इंडिया जीतेगा या वो पाकिस्तान जीतेगा। पता नहीं वो रिफ्ट है या ये भी कह सकते हैं, मुझे तो ये लगा बल्कि शुरू में कि शायद इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई थी, क्योंकि जब हाइब्रिड मॉडल पहली बार आया था तो मुझे लगा यार ये तो हो ही नहीं सकता। आई थॉट इट इज़ नॉट पॉसिबल। और मैंने ये भी कहा, मैं कहा यार इंडिया भी तो दुबई में खेला था अपना एशिया कप, तो पाकिस्तान भी खेले बाहर। बट आप ये देखें कि हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान को मैचेस तो मिले। और अगर कोई ये उम्मीद कर रहा था या कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि एशिया कप पूरा पाकिस्तान में होगा, वो आप और हम जानते हैं कि वो हमारे और आपके हाथ में है नहीं है। आई डोंट थिंक क्रिकेट वालों के हाथ में भी है। तो मुझे तो ये लगा। बाद में अब देखिए, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो इस वक्त ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आपके सब्र हैं ज़ाका अशरफ साहब, क्या ऑफिशियली उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है? अभी तक मेरे ख्याल उनकी एक ईमेल ज़रूर थी जिस पे उन्होंने बात की थी कि यार आपने ऐसे यूनिलैटरली डिसीजन ले लिया, और कॉम्पनसेशन उन्होंने मांगी थी। बट उन्होंने, आई डोंट थिंक कि ही इज़ कॉल्ड आउट नेम्स जो बाकी मीडिया में या बाकी जो फैंस कर रहे हैं। तो पता नहीं, अब अल्टीमेटली फिर वही बात आ जाती है ना कि आप मुझे 100 गाली दे दो और अल्टीमेटली मैं ही सही हो जाऊँ, तो फिर तो मुझे लगता है वो थोड़ी जल्दबाजी हो गई। आई थिंक हम लोग थोड़ा आगे चले गए, इधर से भी चले गए उधर से भी चले गए। अब फाइनली अगर हो रहा है, रिश्ते बनते तब हैं जब आपको एक दूसरे का ट्रस्ट हो। मुझे नहीं पता कि इन दोनों का एक दूसरे पर ट्रस्ट है कि नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है, रिश्ता बन रहा होता है, फिर एक चिंगारी लगा दो तो बनता बनता बिगड़ भी जाता है। मेरा हमेशा ये मानना है कि बैठ के बात अगर हो सकती है तो उसको सुलझा लो। कभी कभी बातचीत जब होती है उसमें कभी रोटी का टुकड़ा आधा आधा नहीं बटता, वो गलती से या इंटेंशनली रोटी किसी के पास ज़्यादा चली जाती है, किसी के पास कम चली जाती है। लेकिन आज जिसके पास कम जाएगी, हो सकता है आने वाले कल में उसके पास ज़्यादा चली जाए।